फाइनली छात्रों, आज कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का जो पेपर है वो हो चुका है और पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। आप कितना पेपर सही करके आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखना है। और छात्रों, हमें उम्मीद है कि आज का जो हिंदी का पेपर है आपका अच्छा गया होगा। तो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। इसमें क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो हम आगे के सभी प्रश्न आंसर और देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। पूरे 1000 लाइक का टारगेट है। और साथ में अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वो है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। इसमें आपको कितने 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला सही विकल्प वाला प्रश्न है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालक मुकुंद गुप्त और रामचंद्र शुक्ल। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा है। आप इन चिन्हों को मत देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट ने जगह जगह चिन्ह लगाए हैं, नहीं तो आप इन चिन्हों के वजह से अपने आंसर को चेक न करें। जो मैं बता रहा हूं वो आंसर सही है। तो इसमें आ वाला बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले वाले का कौन सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में दूसरा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी आपको विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है मानवीकरण अलंकार। अगर आपने मानवीकरण किया है तो आपका 1 नंबर पक्का। इसके बाद में तीसरा, नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी। नमक की गाड़ियां जो है वो कहाँ जा रही थी, कानपुर या फिर धनपुर या फिर रामपुर या फिर श्यामपुर। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसका, तीसरे वाले का। इसके बाद में देशज जो शब्द है वो है सारांश है, कोशिका है, लोटा है या फिर पद्यांश है। 4 ऑप्शन है, अगर आपने लोटा लगाया है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, आपका 1 नंबर और आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, लता जी की गाय की विशेषता नहीं है। क्या है, कोमलता, मुग्धता या फिर कर्कशता या फिर मधुरता। तो ये सारी हैं लेकिन ये नहीं है, तो सवाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पर उदंत, मार्तंड और सरस्वती, बंगाल गजट और करमबीर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, उदंत वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर आ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये किया है इस प्रकार से जो हमने बताए, अगर आपने ये सभी आंसर किए हैं तो आपके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का एक प्रश्न है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रिक्त स्थान है, मीरा के गुरु थे। तो मीरा के गुरु कौन थे, रैदास या फिर वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य। तो दोनों ऑप्शन में से सही कौन सा है, दोनों में से सही है, रैदास जो थे वो मीरा के गुरु थे। तो इसमें अगर आपने रैदास भरा है तो आपका 1 नंबर पक्का। इसके बाद में वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं विभाव। क्या कहलाते हैं, विभाव। तो इसका यहाँ पर विभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में तीसरा, अमित के गणित में विषय में नंबर आए थे। तो अमित के गणित विषय में कितने नंबर आए थे, 72 या 86। इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। कितना सही है, आपने कितना पढ़ा है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए। और बाकी का इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा, इसलिए चिंता न करें। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है। तो वह कौन सी भाषा है, इसमें भाषा जिसमें राज्य के संदेश जो है प्रसारित होते हैं कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है या फिर राजभाषा कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा अगर आपने इसमें किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का। इसके बाद में डायरी नितांत, हाँ नहीं, इसके बाद में 5वां, राजस्थान की रजत बूंदे पाठक के लेखक हैं कौन है, कुमार गंधर्व या फिर अनुपम मिश्र। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही है अनुपम मिश्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपने अनुपम मिश्र किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का। इसके बाद में डायरी नितांत रचना है किसकी है, अंतरंग की है या फिर बहिरंग की है, बहिरंग। तो यहाँ पर
दो ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा अंतरंग, बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। और इस प्रकार से अगर आपने सही किए हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है तीसरा। अब तीसरे में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। अब सत्य और असत्य कथन हमें पता करके लिखना है। तो ये हमारा अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है, निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, तो ये हमें आंसर सत्य है या असत्य, इसका हमें कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। और दूसरा है तुम्हारा मित्र गधा है, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो ये असत्य है, तो ये कैसा होगा, असत्य होगा। इसके बाद में तीसरा है जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है, तो ये सत्य है या असत्य, ये बिल्कुल आपका सत्य है। अगर आपने सत्य किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का। इसके बाद में चौथा है संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो संचारण का एक सशक्त माध्यम है, तो ये भी सत्य है, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए सत्य या असत्य लग रहा है हमें कि ज्यादातर ये सत्य है। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का वेबसाइट पर मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वेबसाइट पर देखना है। इसके बाद में आ जाती है आपकी सही जोड़ियों के आंसर। तो सही जोड़ियों के आंसर भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। और इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर, इनके आंसर भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। और साथ में ये कहां पर मिलेंगे और कैसे आपको देखना है ये मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं पेपर में क्या क्या पूछा है। तो यहाँ पर सबसे अधिक देखोगे तो 2-2 नंबर के, जैसा कि हमने बताया था कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन अधिक आने वाले हैं। और ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिए थे आपको वीडियो के माध्यम से, और इसलिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आए हैं। इस पूरे पेपर आपके पास होगा ही, तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से और किस तरीके की जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी के जो प्रश्न हैं, बाकी की ये जो सही जोड़ियां हैं, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, और ये 3 प्रश्न यहाँ पर छूट गए हैं, इनके आंसर आपको कहाँ पर देखना है और अगले पेपर की तैयारी कहाँ से करना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है ज्ञानभाई.com। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो सबसे पहले टॉप पर ये वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर ज्ञानभाई.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी वार्षिक पेपर सॉल्यूशन, तो इस आर्टिकल पर आपको क्लिक करके पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन इस आर्टिकल में मिल जाएगा। और बाकी क्वेश्चन पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर और भी आर्टिकल मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।